नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। हमने इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम स्टार्ट की है, एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है मूल पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन। और मूल पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन की इस कड़ी में हमने कक्षा 6 से शुरुआत की है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो मूल किताबें होगी, जो ऑथेंटिक बुक होगी, उन्हीं से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है, चौथा दिन है। हम कंटिन्यू आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाएँगे। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का जितना भी जो कुछ भी बन पड़ेगा, वो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल पर। और अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि आप इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है आपको, हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 ये सीरीज़ चल रही है। और इस सीरीज़ का हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। हमने 3 अध्याय पहले कर लिए हैं। अगर आप ने वो अध्याय नहीं देखे हैं तो आराम से जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय। और आज हमारा अध्याय है, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, हमने पहले राजस्थान एक परिचय किया। इसके वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी बन पड़ते हैं, वो सब किए हमने। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास किया। इसके बाद में इतिहास जानने के स्रोत भी कर लिए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। हूबहू थर्ड ग्रेड एग्जाम के दौरान आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के दौरान और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के दौरान ये टॉपिक हूबहू आप अपने पाठ्यक्रम में देख सकते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, इन्हीं से प्रश्न बन के आते हैं। वो कैसे बन के आते हैं, आज इस अध्याय 4 के अध्ययन से आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस अध्याय की, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता और स्थल। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय है हमारा, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, अध्याय 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इसका पहला प्रश्न बनता है, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में प्रस्तर यानी पाषाण युग के अवशेष किन नदियों के किनारे मिले हैं? बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदी के किनारे। पहला प्रश्न आज का। दूसरा प्रश्न है, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो है तांबे का। इसके बाद में आज का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर से और आहड़ से। एक एक प्रश्न को नोट डाउन करिएगा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता किन नदी के किनारे? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहले इसको द्विष्टवंती नदी कहा जाता था और सरस्वती नदी के किनारे। वर्तमान में इसे घग्गर नदी कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में बहती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद सिर्फ खोज किसने, अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा का उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। प्रश्न नंबर 8 है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। पहले इसे दुष्टवती नदी और सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद है,
कालीबंगा में नालियाँ किससे बनी हुई थी? प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा में नालियाँ किस से बनी थी? लकड़ी और ईंट से। इसके बाद में आज का 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। आज के 10वें प्रश्न में कालीबंगा में मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ईंटों का। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं कहाँ बनी हुई है? चबूतरों पर। कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं, लेकिन मिली कहाँ है? वो मिली है चबूतरों पर। इसके बाद में कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता की समान थी? सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है ये। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चारदीवारी के बाहर। गाय के मुख वाले प्याले। प्रश्न बनेगा सीधा है, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ है? किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किसके कारण हुआ माना जाता है? नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। 19वां प्रश्न है, उदयपुर में धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? आहड़ सभ्यता से। यानी धूलकोट सभ्यता किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट के नाम से जाना जाता है। इस किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से धूलकोट, वही धूलकोट जो जिसे आहड़ कहते हैं। धूलकोट की दीवारें किस से बनी हुई होती थी? दीवार पत्थर और ईंट से। पत्थर और मिट्टी से बनी, यानी पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा आहड़ सभ्यता में किया गया है। किस सभ्यता के मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। पहले ऊपर हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा और नीचे हम अब आहड़ सभ्यता पढ़ रहे हैं 2 नंबर की। तो किस सभ्यता से मकानों से हमें 6 चूल्हे मिलने के प्रमाण मिले? यानी ये सामूहिक परिवार का प्रतीत है 6 चूल्हे। अगला प्रश्न पढ़ ही लेते हैं। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है भाई? ये है सामूहिक परिवार का। यानी सामूहिक पारिवारिक कथनीय प्रश्न बन के आएँगे, और जो ए और आर का मिलान करने वाले प्रश्न जो अब आरपीएससी और आरएसएम जो राजस्थान के चयन बोर्ड का है, जो पैटर्न चेंज किया जिसने, तो इसमें इस तरह की लाइन बनाएगा वो कि एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना, ये किस सभ्यता का प्रमाण है? तो ये सामूहिक परिवार का प्रमाण है जी, ये आहड़ सभ्यता से है। एक-एक प्रश्न पढ़ेंगे तो हम कथनीय प्रश्न भी कर सकते हैं। कथनीय प्रश्न करना कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कौन-सी सभ्यता है जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था। एक-एक लाइन पढ़ते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आहड़ सभ्यता से, यानी चावल के प्रमाण भी तो मिले हैं, कहाँ? आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? आहड़ सभ्यता से मिले चूल्हे किस प्रकार के हैं? तो वो है भट्टी के आकार के। कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला से दक्ष थे? आहड़ सभ्यता के निवासी है वो बर्तन बनाने के कलाकार थे। इसके बाद में 27वां प्रश्न पढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? लाल रंग, लाल भूरे रंग में। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म की मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन-कौन से नए नगर बसाए? वो गिलुंड और भगवानपुरा। यानी गिलुंड और ये जो भगवानपुरा, ये आहड़ सभ्यता के ही नगर थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से 28वां प्रश्न एक बार दोबारा देखिए। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं,
3 मोहरें प्राप्त हुई है, वो आहट सभ्यता से। इसके बाद में 30वां प्रश्न देखिए, उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल बालाथल विश्वविद्यालय है राजस्थान में, किस सभ्यता से संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से। बालाथल भी ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है ये। गिल्लूड हुआ, भगवानपुर हुआ ये। इसके बाद में किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? वो बालाथल सभ्यता से। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के शेष मिले हैं? लोहा कालीन सभ्यता के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। लोहा गलाने की भट्टियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? बालाथल से। विराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले? यानी विराट सभ्यता में मिले, लेकिन इसके बाद में राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे हुई है? प्रत्यय बालाथल से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर स्थान से। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति के नाम से। ये ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? दोहरी परतदार सिरा वाले तांबे की पिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा मन क्या आएगा कि दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन किस सभ्यता से मिली है? तो गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र मिले हैं? तो 2 प्रकार के मिले हैं। कौन कौन सी देखते हैं। गणेश सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र बने हुए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल, एक तो बेराट है, एक सांबर है और एक बागोर है, एक रेड जो कि टोंक के अंदर है। बेराट सभ्यता के किस बेराट राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में। अब ये चेंज हो गया है। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कोटपुतली बहरोड, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसके, कि बेराट सभ्यता वर्तमान में राजस्थान की कोटपुतली बहरोड में है। बीजी की पहाड़ी और भीम के डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? ये विराट सभ्यता से। महाभारत काल में विराट को किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर से। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है विराट। मौर्य सभ्यता का मौर्य काल का जो प्रमुख केंद्र है वो विराट रहा है। किस स्थान से अशोक के बाबरू शिलालेख के मठ प्राप्त हुए? किस स्थान से अशोक के बाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? वो विराट से। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं? तो वो विराट से। 26 मुद्राएं मिली थी, वो तो मिली आहट से, लेकिन राजस्थान के किस सभ्यता ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल से जहां से 36 चांदी की मुद्राएं मिले हैं? तो है विराट से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का 47वां प्रश्न। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी मुद्राएं थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 28 टोटल मिली थी उस कमरे में 36, लेकिन इसमें से जो भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं थी वो 28 थी। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 पंचमारक मुद्राएं आप देख सकते हैं मूल पाठ्य पुस्तक में से, लेकिन ये ऑथेंटिक सोर्स है। ये आपको कहीं पे भी, आपने बहुत सारी गाइडें मैंने भी पढ़ी है, लेकिन आप देख लेना उसमें इस तरह की जो जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगी। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े मिले हैं? तो है कौन सी सभ्यता से? दीपक नाश्ता हुआ मोर, नाश्ता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील। 49वां प्रश्न देखो आज का। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक चिन्ह, तीर्थन चक्र के चिन्ह, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी,
पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है, तो वह बेराट सभ्यता से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो 49वां प्रश्न है, इससे वो कथनीय प्रश्न बना के पूछ सकता है और उसमें से कोई एक नहीं देगा। जैसे दीपक दे दिया, रास्ता हुआ पक्षी दे दिया, पत्थर की संदूक दे दी, लोहे की कील दे दी, हाथ से बुना हुआ वस्त्र। ठीक है, तो एक बालाथल से भी मिला है, हाथ से बना हुआ, बुना हुआ। आप देख सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि हाथ से बुना हुआ जो कपड़ा है वो कहाँ से मिला था? वो बालाथल सभ्यता से मिला था। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान के जितने भी सभ्यता स्थल थे उनके बारे में। एक-एक करके आप प्रश्न बढ़िया तरीके से पढ़ पढ़ लेना, इनको नोट डाउन कर लेना। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सुझाव देंगे। आपके सुझाव हमेशा मेरे लिए एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में रहेंगे। तो आप चैनल पर विज़िट कर लिया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम कल 5वें अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।